प्रेत की वापसी। मेरे सामने दो विकल्प थे, या तो मैं गरीब महिला को झरने में डूबने से बचाऊं या अपने कट्टर में दुश्मन को फिर से पकड़ लूं। मैंने पानी में छलांग लगा दी। 12 अगस्त 1924 की सुबह मुझे खबर मिली कि दुष्ट रिचमंड ने को डेंकाली में देखा गया है। मैं अपने रास्ते पर हूँ। हम्म अब तो काफी देर हो चुकी, चलो इसे दिन का अंत मानते। अभी नहीं, यह रोमांचक हो रहा है। लेकिन पढ़ने को कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। मेरे दादाजी अपने मिशन से वापस नहीं आए। शायद अब हमें सोने के लिए चलना चाहिए। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। कभी कभी मुझे अपने बारे में सोचना पड़ता है गुर्रन। मेरे बहुत से पूर्वज बुढ़ापे में नहीं मरे थे। उनमें से लगभग सभी लड़ते हुए मारे गए थे, और मैं एक दिन मेरा भी असर होगा। बूढ़े बंदार मुझे बताते हैं गुर्रन, तुम जो भी नाम देना चाहो, वेताल की अमरता के बारे में मिथक वेताल का सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है। अंत में एक बहुत ही धोखा हो सकता है। शायद व्यक्ति को हमारी अमरता पर विश्वास होने लगता है। हाँ, यहीं पर लिखा है। समुद्र तट से आए मूल निवासी आज मेरे पिता को घर ले आए। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 2 दिन बाद मर गए। मरने के पहले उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई थी। मेरे पिता मैंने पता लगाया रिचमंड, और होटल के एक कमरे में चढ़ गया। मैं तुम्हें लेना आया हूँ रिचमंड। क्या तुम नहीं, यह असंभव है। मैंने तुम्हें झरने से डूबते हुए देखा था। खैर, इस बार तुम नहीं बचोगे, तुम मरोगे। रिवॉल्वर दूर रखो रिचमंड। जो चलता फिरता प्रेत है वह कभी नहीं मर सकता। क्या यह असंभव है। लोग सही कहते हैं। रिचमंड आतंक से कांपने के बावजूद उसके मस्तिष्क का एक हिस्सा अभी भी शांत रूप से काम कर रहा था। लेकिन अभी भी एक छोटी सी गलती की संभावना है। तुम धोखा दे रहे हो। मुझे गोली चलाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। उसने ट्रिगर दबा दिया। तो तुम झूठ बोल रहे थे, तुम एक साधारण इंसान हो। अब मुझे भाग जाना है। ओह चलते फिरते प्रेत, तुम्हें मुझे मेरी मदद करनी होगी। जंगल में जाना होगा, खोपड़ी की गुफा में। बिहड़ वन के जंगल के रास्ते उसे ले जाया गया। मेरे बेटे, तुम्हें रिचमंड को ढूंढना होगा और उसे न्याय के कटघरे में लाना होगा। हाँ पिताजी। और इस तरह मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने पारंपरिक शपथ लेने के बाद उन्हें कब्र में ले गया। बस यहीं तक। मेरे पिता को अपराधी रिचमंड कभी नहीं मिला। अब बहुत मर चुका होगा। यह तो 60 साल पहले की बात है। विदा रेक्स, विदा गुर्रन, अलविदा डायना, जल्दी वापस आना। मुझे तुम्हें और रेक्स को छोड़ना अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन तुम्हारा जाना जरूरी है। हाँ कोमोर। जंगल में एक दिन कठिन सवारी के बाद मातीवान के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं, जहां टोमा हमेशा की तरह उनका स्वागत करता है। मैं 2 सप्ताह में जल्दी वापस आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। हम्म डायना जहाज पर। कोमोर ग्रांडे अपने संयुक्त अंतरराष्ट्रीय। मुझे अस्पताल पहुंचना होगा। अचानक कुछ ऐसा सुनती है, चौंका देने वाला है। पेरिस में तुम्हें क्या किया रिचमंड। ओह शायद सामान्य बातें। जानते हो, कॉकटेल पार्टियां, ओपेरा थिएटर, देहात में मुक्त सूच। यह बेताल के कट्टर दुश्मन रिचमंड का वंशज हो सकता है। शायद नहीं। शायद रिचमंड एक बहुत ही आम फ्रेंच नाम है। विमान कोमोर ग्रांडे पर उतरा, जो द्वीप समूह का एक सबसे बड़ा विमान है। ऐसा लगता है द्वीप के फ्रांसीसी उच्च वर्ग के रिचमंड का संबंध है। डॉक्टर साहब, मुझे मिलने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, फ्रांसीसी अस्पताल है। आप एक प्राथमिक प्रकार का सेमिनार आयोजन करने जा रही हैं। कुछ देशों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रशिक्षित सैनिक हैं जो सूचना मिलते ही यहाँ पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं। 1 सप्ताह बाद डायना डॉक्टर के साथ। डॉक्टर साहब बताइए, क्या रिचमंड नाम से किसी आदमी को जानती हैं।
हाँ, बिल्कुल। क्या परिवार किसी से जानती है? हाँ, लेकिन केवल संक्षेप में। बहुत बढ़िया। मुझे कल रिचमंड की एक पार्टी में आमंत्रित किया गया है, क्या आप साथ चलेंगे? हाँ, धन्यवाद, लेकिन बुलाए बिना जाना अच्छा होगा? बिल्कुल, वहाँ हर कोई होगा, तो आप क्यों नहीं जाते? यह रिचमंड का वह स्थान है जहाँ तरह-तरह के फूल उगाए जाते हैं, जिनका उपयोग इत्र के उत्पादन में किया जाता है। वहाँ सीढ़ियों के ऊपर रिचमंड जिस आदमी का अभिवादन कर रहा है, वह राजकुमार इब्राहिम है। राजकुमार, आपका स्वागत है। शुक्रिया। यह डायना पामर है, जिस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 सप्ताह के लिए भेजा गया है। इसने मुझे बताया कि आप पहले मिल चुके हैं। ओह! यही साल भर पहले पेरिस की एक पार्टी में मिले थे, मुझे ठीक से याद नहीं। अब मुझे याद आया। हाँ, यही सही है। यह सही है, तुम जाल में फँस गई डियर। मार्किस डे लायर नाम का औचित्य ही नहीं है। मेरे माता-पिता से मिलिए मिस पॉमर, मिलकर अच्छा लगा। डायना, मुझे बहुत खुशी हुई, सुंदर और आकर्षक। डायना, मैं आपको अपने दादा रिचमंड से मिलाता हूँ। ओह! यंग लेडी, मैं बूढ़ा ना हुआ होता तो तुम्हारे साथ डांस करता। क्या कहना है आपका? यह वही रिचमंड होगा जिसने बेताल के दादाजी को मारा। मुझे खुशी है, पूरा रिचमंड युवा विश्वास किया। आश्चर्य है, आखिर वह क्या चाहती है? अच्छे लोग, क्या आपको नहीं लगता? सौम्य, विनम्र। हाँ, ऐसा हो सकता है। जब भी मैं जेवरात को देखता हूँ, मेरी उंगलियां खुजलाने लगती है। शांत हो जाओ क्लाउड, तुम्हें पता है परिवार का एक सिद्धांत है, कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। हमारे अपने देश में। बस इसलिए मेरे बेटे, रिचमंड परिवार सैकड़ों बच्चों की तरह है। चलो गुप्त कमरे में चलते हैं और राजकुमार इब्राहिम के हीरे की चोरी के बारे में योजना बनाते हैं। रिचमंड गेंडे के सींग को आधा घुमाता है और किताबों से बड़ी अलमारी एक हिस्सा एक तरफ खिसक जाता है और एक गुप्त दरवाजा लिफ्ट की तरफ। मैंने सुना है राजकुमार 3 दिन में मातीवान जा रहा है। मातीवान? क्या उस जगह को नहीं, उस जंगली बिताल को मारा था दादाजी? चलता फिरता प्रेत, हाँ वही। वहां के लोग कहते हैं कि वह 300 साल से अधिक वर्ष जीवित था। वह मर नहीं सकता, लेकिन मैंने उसे मार दिया। राजकुमार, मातीवान के इंपीरियल होटल में ठहरेंगे? लगता है यह पूरा पुराना होटल है। यह सच है, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। बाहर की तरफ बहुत सारे कंगूरे अलंकरण हैं, पर मैंने इससे भी मुश्किल दीवारों पर चढ़ाई की है। यह अमेरिकी डायना पावर मुझे संदिग्ध लगती है। चिंता मत करो माँ, बस वो छोटी सी सिंड्रेला है। खैर, बेहतर होगा हम उसकी जांच कर लें। इस छोटे से चाबूसी में क्या खास बात थी? मुझे आश्चर्य है, क्या कुछ ऐसा खोज पाऊंगी जो उस बूढ़े आदमी को बेताल के दादा की हत्या के जोड़ सकूं? लाइब्रेरी में रोशनी थी। 200 rupees received on Bharat Pay। एक छिपा हुआ दरवाजा। तो फिर मातीवान की यात्रा करूंगा। वे सोने जा रहे हैं, उस गुप्त कमरे में जाने के लिए कुछ घंटे इंतजार करूंगी। जैसे ही समय बीतता जा रहा था, पूरा परिवार सो जाता, सिवाय बूढ़े के, जिसे बुरे बुरे सपने आते रहते हैं। नहीं नहीं, तुम मर चुके हो, मैंने तुम्हें मार डाला है। शांत हो जाइए दादाजी, आपने बुरा सपना देखा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, यह सपना था, लेकिन मुझे अभी भी एक अजीब सी वास्तविकता का एहसास हो रहा है। मुझे पता है, इस घर के गुप्त कमरे में, मुझे पूरी यकीन है क्लाउड, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। मैं गुप्त कमरे में जाकर देखती हूँ। अविश्वसनीय, इस कमरे में पिछली शताब्दी के दौरान चुराई गई सभी प्रसिद्ध चीजें मौजूद है। मिस पामर, मिंग फूलदान को मत उठाओ, वह मूल्यवान है, खासतौर मेरे पिताजी के लिए। तुम काफी समझदार हो। मैं समझ मुसीबत में हूँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा जल्दी। तुम सचमुच घर में क्यों घुसी? लेकिन क्लाउड, तुम्हें समझना चाहिए, सोची थी कि मैं तुम्हारा कमरा है। अजीब से दिखने वाले सहायक को हटा दें और अपने कमरे में चले जाएं। जी, मेरे पिताजी को जगाओ। तो पिताजी, आप क्या सोचते हैं? पता नहीं, वो तुम्हारे प्रेम में है या चतुर इंटरपोल एजेंट हो सकती है। कृपया
पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कुछ भी चोरी करने नहीं आई हूँ, मैं कसम खाती हूँ। हमने तुमको कैद में रखने का निर्णय ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय चोरों के एक परिवार द्वारा पकड़ी गई और कैद कर ली गई। वह बूढ़ा आदमी जिसने संभवतः किट के दादाजी को मारा था। कोमोरग्रांड में नया दिन शुरू होता है। अलग अलग क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए कठिन श्रम का दिन और रिचमंड परिवार के लिए विलासिता से भरा दिन। डायना सुबह सुबह भागने की योजनाएं बताती है। मुझे आश्चर्य है, क्या मदद की पुकारना समझदारी होगी? बेताल, कुछ जंगल के निवासियों ने उसके बारे में सुना होगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। शुभ चिन्ह। यह जंजीर फेंक देती हूँ। अरे, यह क्या गिरा? ओह, बेताल का शुभ चिन्ह। उसने शुभ चिन्ह को उठा लिया। अब मैं केवल आशा कर सकती हूँ कि वह शुभ चिन्ह को जानता होगा। गुड मॉर्निंग मिस पामर। क्लाउड, मुझे यहाँ से निकलने में मदद करनी होगी। मुझे अस्पताल अपनी नौकरी पर वापस जाना है। घर में घुसने से पहले तुमको इस बारे में सोचना चाहिए था। तुम मुझे यहाँ कब तक रखना चाहते हो? पिताजी यह तय करने की प्रक्रिया में है तुम्हारे साथ क्या करना है। तुमको बस उस पर भरोसा करना चाहिए। ओह, मुझे मिस पामर की जांच की जरूरत है। रिचमंड, हमें 3 दिन लगेंगे। उन्हें 3 दिन चाहिए, पर हम इतने लंबे समय तक नहीं रख सकते। उस रात मध्य में डायना को अजीब आवाज जगाती है। क्या यहाँ कोई है? क्या आपको मदद चाहिए मैडम? हाँ, क्या आप इसे मुझे निकलने में मदद कर सकते हैं? मुझे खेद है, मैं सलाखों को तोड़ने में असमर्थ हूँ। नीचे पहरेदार निगरानी में है। तो फिर कृपया एक नेकलेस को एक्सप्रेस मेल द्वारा वॉकर बॉक्स नंबर 7 माती 19 डेंकाली भेज दीजिए। अपना नाम और पता लिखकर ही भेजेंगे ताकि वो संपर्क कर सके। ओके। हम्म श्रीमान श्री वाकर के नाम कोई मेल? हाँ, अभी अभी एक एक्सप्रेस पत्र आया है। मिस्टर वाकर के नाम कई सालों से पोस्ट ऑफिस बॉक्स में है, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। वास्तव में कौन है? क्यों, वह निश्चित ही है। चलते फिरते प्रेत के लिए पत्र। यह भारी है, लेकिन मुझे लगता है फ्राका इसे संभाल लेगा। बूढ़ा आदमी बेताल के बाज फ्राका को छोड़ देता है। बाज बड़े दलदली क्षेत्र के किनारे उड़ता हुआ जहां से बंदर डाकिया पत्र आगे ले जाने के लिए काम संभालता है। अंततः पत्र बियड़वन पहुंचता है। डायना का नेकलेस, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। गुरन, मुझे तुरंत कोमोर ग्रांड जाना होगा। शीरा यहीं रहेगा। जल्दी करो तूफान, डायना का अपहरण कर लिया गया है। तूफान का ख्याल रखना टोमा, मैं जल्दी ही आऊंगा। और भोर में वह जेट विमान सवार होकर कोमोर ग्रांड चला जाता है। कुछ घंटों बाद विमान अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाता है। हवाई अड्डे पर अजीब संयोग। बेताल और क्लाउड रिचमंड एक दूसरे के साथ गुजरते हैं, लेकिन एक दूसरे से बेखबर। अब्दुल्ला मुसाका, तुमने मुझे यह पत्र भेजा। क्यों, क्या हुआ? वो चलते फिरते प्रेत, वह लड़की जो आपके संरक्षण में है, वह रिचमंड हाउस में कैदी है। रिचमंड? पहरेदार आमतौर पर मैदान पर नजर रख रहे हैं, मैं उसे संभालता हूँ। ओ,
मुझे लगा मैंने कुछ सुना। मुझे लगा मैंने कुछ सुना। धड़ंग। अब्दुल्ला, तुम्हें लड़की का इंतजार करना, फिर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों नजदीकी पुलिस स्टेशन चले जाओ। डायना, यह तो उसकी आवाज है। इन लोगों ने तुम्हें इस तरह बंद कर क्यों रखा? ये चोर है, उन्हें संदेह है कि मैं उनका पर्दाफाश कर दूंगी। यह पूरा परिवार इसमें शामिल है, और मेरा मानना है कि बूढ़ा आदमी रिचमंड वही आदमी जिसे तुम्हारे दादा को गोली मारी थी। क्रोध से भरत और वेताल ने लोहे के तराखों को सीख दिया। डायना वेताल को गले लगाती है। तुम नीचे अब्दुल्ला के पास जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं सलाखों को वापस यथावत आकार में मोड़ दूंगा, इससे पता नहीं चलेगा। अपना ख्याल रखना। ठीक उस समय रिचमंड पहरेदार को होश आता है। क्या हुआ? मुझे सर किसी ने मुझे हथौड़े से मारा? बढ़िया, उसने हमें नहीं देखा। मैक, क्या बात है? लेकिन ओह नहीं ईश्वर! बूढ़ा रिचमंड डर से कांप रहा था। वह मैक को देखता है। यह निशान, यह जीवित है और यहाँ है। खोपड़ी का निशान तुम्हारे जबड़े पर। बेताल यहाँ है। क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वह बेहोश हो गए। क्या तुम्हें लगता है? मुझे यकीन है कि यह डायना का कुछ लेना देना जरूर है। अब समय आ गया, उसे सच बचाने के लिए मजबूर किया जाए। पिता को बिस्तर पर ले जाओ। हम्म चलो। आह! धड़ंग। तुम कौन हो? मुझे लगता है तुम्हारे पिता ने मेरा नाम लिया है। नहीं, यह असंभव है। अपने गुप्त कमरे का छिपा हुआ दरवाजा खोलो। वह आवाज या वही है। वो बदला लेने की वापस आ गया। फिर भी मुझे मुझसे मारना है। रिचमंड ने गेंडे के सींग को घुमाया। यह खुला है। हम्म तो आज फिर मिले हम पी रहे रिचमंड। मैं नहीं कर सकता, दूसरी बार भी रही। मैं नहीं मर सकता। क्या तुम वास्तव में अमर हुए ताल? और इस तरह रिचमंड की मृत्यु हो गई। उसका दिल आदमी को देखता ही रुक गया। बढ़िया डायना, तुम गुप्त कमरे में चोरी के सामानों की जांच करवाने के लिए बिल्कुल सही समय पर आई हो। अश्वजी, कमरा चोरी की चीजों से भरा हुआ है। मैं समझता हूँ पूरे परिवार को आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत है। बस एक बात पर ध्यान दीजिएगा इंस्पेक्टर, यह मैं क्लाउड रिचमंड को वातुएं रंग नहीं पकड़ लेता तब तक तुम इसे सार्वजनिक मत करना। बिल्कुल। चोरी को लेकर बरामद करने के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। तो फिर आप यह सुनिश्चित करेंगे कि अब्दुल्ला मुसाका को उसका उचित हिस्सा मिले। बस यह ध्यान दीजिएगा इंस्पेक्टर। लेकिन एक क्षण रुकिए श्रीमान, आप वास्तव में कौन है? रिचमंड से पूछिएगा, वह आपको बताएगा। मैं तुम्हारे साथ वातिवान चल रही हूँ। नहीं डायना, यह काम मेरा है। तुम्हारा काम यहाँ क्रोमोर ब्रांड अस्पताल में है। 12 घंटे बाद राष्ट्रपति लुआंगा प्रिंस इब्राहिम के सम्मान में मातीवा निवास में एक भोज का आयोजन कर रहे हैं। राजकुमार ने कहा, उसका आभूषण अभी भी उसके पास है।
राजकुमार अपने अंगरक्षकों के साथ, इसका मतलब रिचमंड होटल वापस जाने के समय हमला नहीं करेगा। वह अंततः वापस आ गया है। उसके साथ 2 अंगरक्षक हैं। वे शायद पूरी रात उसके दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। मुझे यकीन है नहीं रोकेंगे, लेकिन मैं कमरे से बाहर प्रवेश करने की योजना बना रहा हूँ और अपने मिशन पर तैयारी में लग जाता है। यह एक साधारण नियमित काम होगा। एक मक्खी की तरह रिचमंड होटल की इमारत के बाहर की ओर गुजरता है। वह होटल के लगभग किनारे मुंडरों का सहारा लेता हुआ। मैंने सोचा था, मुझ में कोई छाया नहीं है, यह सिर्फ मेरी कल्पना है। अंधेरे में राजकुमार के कमरे के ऊपर काले कपड़े पहने क्लाउड रिचमंड को पहचान पाना वेताल के लिए मुश्किल है। क्लाउड सावधानीपूर्वक खिड़की के छेद की गैस कटर से काटता है और गैस इंजेक्ट करता है। साफ गंधहीन गैस कमरे में भर जाती है। गैस तत्काल प्रभाव होता है। राजकुमार बेहोश हो जाता है और फर्श पर गिर जाता है। रिचमंड बिना समय बर्बाद किए हीरे से काटकर पट्टी को फेंक देता है और फिर कट पर टेप लगा देता है। और अपने काम में कांच काटना जारी रखता है। गैस का असर खत्म होने में मेरे पास 30 सेकंड का समय है। अंततः मैं इस हास्यास्पद मूर्ख राजकुमार का आभूषण चुरा सकता हूँ। कौन? अरे, तुम बेताल! मुझे विश्वास है तुम्हारे दादाजी ने मेरे बारे में बात कर रहे थे, ग्राउंड लेजवेट। यह संभव है दादाजी ने कहा था उन्हें तुम्हें खत्म कर दिया है। तुमने सही कहा। दादाजी ने पूरी कहानी गढ़ी होगी, लेकिन ठहरो, तुम्हारी उम्र लगभग 90 साल होनी चाहिए, उनके जैसी। तो फिर क्या तुम वास्तव में चलता फिरता प्रेत हो? लेकिन बेताल कीमती रत्न उठाने के लिए झुकता है। राजकुमार को होश आ जाता है। नकाबपोश चोर, मेरा आभूषण! और स्वचालित रूप से रिचमंड की पिस्तौल तक पहुंच जाता है। बैंग! उसने गोली मार दिया। यही मौका है। वो आभूषण! धड़ांग! अंगरक्षक गोली की आवाज सुनकर राजकुमार कक्ष में दौड़ते हुए आते हैं। रुक जाओ! वह खिड़की से भाग रहा है। माफ करना, लेकिन राजकुमार की तरह तुम लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं हो कि मैं उसका सहयोगी हूँ। चूंकि गार्ड रिचमंड को नहीं पकड़ पाए, इसलिए मुझे दृढ़ रहना होगा। रुक जाओ! बेताल अपने पीड़ादायक घाव के बावजूद रिचमंड का पीछा करना शुरू कर दिया। आश्चर्य है, मैं बुरी तरह से घायल हो जाऊं तो निश्चित रूप से दर्द होगा। दुर्भाग्य, दोनों बॉडीगार्ड बाहर आ गए हैं और मुझे गोली चला रहे हैं, रिचमंड पर नहीं। थोड़ी किस्मत के साथ ऐसा करने में सक्षम हो जाऊंगा। उनकी गोलियों से बचने के लिए पर्याप्त दूरी तक हम आगे बढ़े। मैं स्विमिंग पूल में कूद जाएं।
वो दोनों भाग निकले। जल्दी हमें सड़क पर पहुंचना होगा। वह काफी आगे निकल गया। परंतु बच नहीं सकता। अब क्या करूं? वह तो करीब आ रहा है। बैंग! गोली चलाया। उसे गोली लगी है, फिर भी नहीं। वह सचमुच अमर है। उसे पकड़ना, मेरी शक्ति क्षीण हो जा रही है। मेरे कंधों पर गोली लगी है। रेजमंड को एहसास नहीं था कि वह एक मौत के अंतिम छोर पर चल रहा है। आगे भागने का कोई रास्ता नहीं। गिर गया। तुम कोई प्रेत नहीं हो। प्रेत नहीं हो सकते। यह असंभव है। क्या तुम्हें अपने दादाजी पर विश्वास नहीं? उसने 60 साल पहले मुझे मार डाला था। उसका दावा था। मेरे करीब मत आना, गोली मार दूंगा। गोली चलने का तो कोई मतलब नहीं। तुम चाहे तो जो भी करो, तुम बच नहीं सकते। रिचमंड हताश होकर बाहर निकलने का रास्ता तलाशता रहा। भले ही तुम अमर हो, तुम्हारे शरीर में पूरी गोली खाली करेगा, मुझे संतोष मिलेगा। यदि मैं अपनी पिस्तौल निकाल लूं। नहीं नहीं, मुझे लड़ाई जीतनी है, पर मेरे दादाजी हार गए हैं विशाल रूप में। चलता फिरता प्रेत यह मर नहीं सकता। बैंग! विताल गिरने लगा। मुझे गोली फिर से लगी। पागलपन है, पागलपन। मैं उसे गोली मार सकता था, लेकिन कीमत थी। प्रेत की गति जारी रहनी चाहिए। लापरवाही, गुर्रन ने यही कहा था, और मेरे दादाजी अपनी लापरवाही के कारण मारे गए थे। लेकिन लापरवाही नहीं है, यह आत्महत्या है। नहीं। बैंग! फिर से गोली। डायना, शायद तुम्हारे खातिर सही मैं उससे बच जाऊं। अगर अभी भी गोली नहीं चलाऊंगा तो मारा जाऊंगा। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता। धाड़! एक ही वार में बेहोश। हे वहां है। यह किस्मत यह है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। राजकुमार के अंगरक्षक। उसमें से एक भाग रहा है। उसे गोली मारो। भाग गया वह। खैर, कम से कम उसे एक तो मिल गया, और यह रहा भीषण। 15 मिनट बाद राष्ट्रपति लोगों का फोन आता है। एक नकाबपोश आदमी नीली वर्दी में। क्या संभव नहीं है? उसे वास्तव में चोर को पकड़ने की कोशिश की। जरूर बेताल होगा। वह क्या है? कोई है वहां? माफ करना, मगर आह! और कहीं नहीं था जाने के लिए। जरूरत एक दो डॉक्टर की जरूरत है। अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है। मैं कहाँ हूँ? मेरे अतिथि कक्ष में। मैंने आपके शरीर से 3 गोलियां निकाली हैं। गोली निकालने के लिए मुझे कई जगहों से इसे काटना पड़ा। कोई बात नहीं डॉक्टर, मेरे पास अतिरिक्त पोशाक है। तो आप मजाक कर रहे हैं? सच बताऊं तो स्थिति बहुत गंभीर थी। तो मर गए होते। हाँ, मुझे बात समझ में आती है, लेकिन हमने कोमोरस के अधिकारियों को उसे सौंप दिया। रिचमंड परिवार को कड़ी सजा का सामना करना होगा। तुमको समय के लिए बिस्तर पर रहना होगा। डायना। ओ प्रिय, मैं चिंतित हूँ। डॉक्टर साहब, अब हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। हम मरीज को बिना किसी परेशानी के छोड़ दें तो